कॉल सिस्टम कैसे कर देना है। चलिए, गुड इवनिंग दोस्तों, आप लोग को एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आज हम लोग भूगोल का पढ़ रहे थे। भूगोल में हम लोग देख रहे थे जैव संसाधन अजैव संसाधन सब के बारे में। भूगोल का पहला चैप्टर आप लोग का चल रहा था। आप लोग को मालूम है सिलेबस आपका हो सकता है चेंज भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार यदि क्लास हमेशा खुला रहा था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका इस बार 100 नहीं बल्कि इस भूगोल में सामाजिक विज्ञान में आपका 80 नहीं, इस बार 60 ही क्वेश्चंस रहेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। इस बार सिलेबस चेंज हो जाएंगे क्योंकि इस बार आपका पूरा स्कूल खुला हुआ है। जब स्कूल पूरी तरह से खुली हुई है तो आप लोग का सिलेबस चेंज होना तय है, क्योंकि इस बार पहले स्कूल बंद होते थे कोरोना काल के कारण की वजह से, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अधिकतम दिए जाते थे क्वेश्चन। इस बार उससे कम क्वेश्चन दिए जाएंगे। जिस तरह से आपका 2018-19 में एग्जाम हुआ था 60 क्वेश्चंस का, उस तरह से आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा। 20-21 जैसा आप लोगों से एग्जाम नहीं लिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, तो हम लोग कहीं बंद हो गए स्कूल कोरोना की वजह से। अभी गर्मी आ रहा है, कहीं कोरोना आया अब बंद हो गया, तब तो कोई कुछ बात नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से है उस तरह से हम लोग को इस बार आपका भूगोल में मात्र 60 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। 60 क्वेश्चन, हाँ 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन का आप लोगों को जवाब देना होगा। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो अब भूगोल में आप लोग देख रहे थे, पढ़ रहे थे भूगोल में क्या जैव संसाधन के बारे में हम लोग जान चुके थे, अजैव संसाधन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे उपलब्धता के आधार पर। किसके आधार पर? उपलब्धता के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है। उपलब्धता के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आपके 2 वर्गों में बांटा गया है। उपलब्धता के आधार पर संसाधन को कितने आधार पर बांटा गया है? 2 आधार पर बांटा गया है। ध्यान रखिएगा, उपलब्धता के आधार पर संसाधन को आपको 2 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि उपलब्धता आप देख लीजिए, उपलब्धता के आधार पे, उपलब्धता के आधार पे संसाधन के कितने प्रकार है? उपलब्धता के आधार पर संसाधन को 2 प्रकार पर बांटा दिया गया है। संसाधन को कितने वर्ग में? संसाधन, तो उपलब्धता के आधार पर संसाधन को 2 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 2 भाग में। फर्स्ट भाग, सेकेंड भाग, 2 भाग में बांटे गए हैं। कितने भाग में? पहले को हम क्या कहते हैं? संपूर्णीय संसाधन, संपूर्णीय संसाधन। दूसरा का आप क्या कहते हैं? असंपूर्णीय संसाधन कहते हैं। असंपूर्णीय संसाधन, असंपूर्णीय संसाधन। तो पता चल चुका कि आपको उपलब्धता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक संपूर्णीय संसाधन, एक क्या होता है? असंपूर्णीय संसाधन। तो देखिए, अब आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि कौन सा संसाधन संपूर्णीय संसाधन। संपूर्णीय संसाधन क्या है? संपूर्णीय संसाधन आपका क्या है, तो इसके बारे में समझिएगा। यहाँ पर आपको समझना ही होगा, बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा यदि भूगोल का क्वेश्चन याद करना चाहते हैं। तो क्लास में समझकर ही आप वहाँ पर अच्छे ढंग से लिख सकते हैं, क्योंकि जब समझ लीजिएगा तो अपने तरीका से लिखिएगा आंसर, तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। इस बात को ध्यान रखिए। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पर, वे संसाधन जिनकी निरंतर पूर्ति बनी रहती है उसे हम संपूर्णीय संसाधन कहते हैं। जिसका निरंतर पूर्ति होना चाहिए, जिसको निरंतर पूर्ति होना जरूरत है। सूर्य का प्रकाश निरंतर इसका पूर्ति होती रहती है, पूर्ति बनी रहती है। वायु, हवा, वन, ये सब। तो आप लोग अब देखिए, यहाँ तक आपने जाना तो समझिएगा यहाँ पे सबसे पहले आप अब क्या समझना है आप लोगों को यहाँ पे
तो समझना क्या है, ध्यान से देखिएगा कि संपूर्णीय संसाधन क्या है। संपूर्णीय संसाधन, पूर्णीय संसाधन, तो संपूर्णीय संसाधन को क्या कहते हैं? क्या वे संसाधन जिनकी निरंतर पूर्ति बनी रहे, जिनकी निरंतर पूर्ति बनी रहती है, निरंतर पूर्ति बनी रहती है, निरंतर पूर्ति बनी रहती है, बनी रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? संपूर्णीय। देखिए सारा बात को आप लोग याद करते चलिएगा, जितना लिखाया जाता है ना सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसी दिन आज का आज ही याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे धीरे धीरे देखते पता चलेगा आपका पहाड़ जैसा हो जाएगा और याद नहीं कर पाएंगे। बहुत बच्चे सोचते होंगे कि हम एग्जाम का परीक्षा का 3 महीना बचेगा तो क्वेश्चन से याद कर लेंगे, 4 महीना बचेगा तो याद कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। आज याद कीजिएगा तो ही उस दिन याद होंगे, न तो उस दिन आपको एक शब्द भी नहीं याद होगा। याद कीजिएगा, बैठने के लिए 5 घंटा 6 घंटा दीजिएगा, याद नहीं होगा छोड़ कर रख दीजिएगा और रिजल्ट खराब हो जाएंगे। उससे अच्छा कि अभी से आप लोग सारा चीज़ को याद करते चलिए, एक एक चीज़ को जो भी पढ़ाया जाता है सारे बात को आप लोग याद करते चलिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे, तो वे संसाधन जिनकी निरंतर पूर्ति बनी रहती है वे क्या कहलाती है? आपका संपूर्णीय संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाता है? संपूर्णीय संसाधन कहलाता है। और संपूर्णीय संसाधन में जल, उदाहरण के लिए समझिए, जल का निरंतर उपयोग होता रहता है, बनी रहती है पूर्ति की। जल हो गया, जैसे आपका सूर्य का प्रकाश हो गया, आपका इसका नियंत्रण हमें क्या चाहिए? पूर्ति बनी रहती है। सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश के बाद वायु, वायु के बाद वन आदि, ये सब आपका क्या होता है? संपूर्णीय संसाधन होता है। जल आपका क्या है? संपूर्णीय संसाधन है। सूर्य प्रकाश आपका क्या है? संपूर्णीय संसाधन है। वायु आप लोग का क्या है? संपूर्णीय संसाधन है। वन आपका क्या है? संपूर्णीय संसाधन है। आपका आदि ये सब क्या है? संपूर्णीय संसाधन है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, इस बात को समझने के बाद आप लोगों को क्या समझना है? यहाँ तक समझ चुके हैं, संपूर्णीय संसाधन वे संसाधन जिनकी निरंतर पूर्ति बनी रहती है, वे संपूर्णीय संसाधन। जल का निरंतर उपयोग पूर्ति रहती है, सूर्य प्रकाश का नियंत्रण, वायु वन ये सब का अर्थ है असंपूर्णीय संसाधन। दूसरा हम लोग का क्या था? असंपूर्णीय संसाधन, पूर्णीय संसाधन। असंपूर्णीय संसाधन के बारे में आप लोग देखिएगा क्या होगा। तो बाबू आप लोग यहाँ पर देखिए, ये संसाधन एक बार ही प्रयोग होता है। ये संसाधन कितने बार? एक बार। एक बार प्रयोग करने के बाद, एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इसे समाप्य संसाधन भी कहा जाता है। ये ऐसा संसाधन होता है कि आप एक बार प्रयोग कर लिए, एक बार यूज कर लिए और ये खत्म, समाप्त, खत्म हो गया, तो वे असंपूर्णीय संसाधन कहलाएंगे, या उसको समाप्य संसाधन भी हम कहते हैं। कहते हैं समस्त खनिज पदार्थ इसी श्रेणी, जितने भी संसार के समस्त खनिज है पदार्थ है इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है, असंपूर्णीय संसाधन के अंतर्गत आता है। संसार में की उपलब्धि एक सीमा होती है, खनिज पदार्थ एक सीमा तक ही है, एक दिन समाप्त हो जाना है। तो इस तरह से जिसका एक बार प्रयोग किए वह समाप्त हो गया, तो खनिज और पदार्थ को ऐसा खनिज पदार्थ जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं, उसे हम असंपूर्णीय संसाधन, ऐसा संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के
बाद समाप्त हो जाए तो ये आपको क्या कहलाता है, असंपूर्णीय संसाधन कहा जाता है। अब देखिएगा इसमें कौन कौन सा आते थे, दुनिया इस धरती पे जितना भी खनिज पदार्थ है सब इसी श्रेणी में आते हैं। अब आपने इसके बाद एक और देखिएगा आप लोग किसके आधार पर, अब आप लोग देखिएगा समाप्यता के आधार पर, किसके आधार पर, समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। समाप्यता के आधार पर संसाधन के प्रकार तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला कौन सा, नवकरणीय यौगिक संसाधन, पहला आपका हो जाएगा नवीकरणीय योग्य संसाधन। दूसरा आपका हो जाएगा अनवकरणीय योग्य संसाधन। आपने सीखा एक पहला आपका हो गया नवीकरणीय योग्य संसाधन, दूसरा आपका हो गया अनवकरणीय योग्य संसाधन। इस तरह से आपका दो प्रकार के संसाधन हुए। आपने समझा किस आधार पे, तो समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवकरणीय योग्य संसाधन हुआ। तो यहाँ पर देखिएगा इसका परिभाषा भी लिखेंगे हम लोग, क्या होता है कैसे होता है सभी के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। नवकरणीय योग्य संसाधन क्या है और अनवकरणीय योग्य संसाधन क्या है, इनके बारे में चलिए हम लोग समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या कीजिएगा आप लोग, तो नवीकरणीय योग्य संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक हो, नवीकरणीय योग्य संसाधन, नवीकरण लिख दीजिए, करणीय नहीं कीजिएगा, नवीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नवीकरण कर दीजिए, नवीकरण योग्य संसाधन और नवीकरण कर दीजिएगा, अनवीकरण संसाधन। तो नवीकरण योग्य संसाधन और नवीकरणीय योग्य संसाधन, एक कौन सा होगा, नवीकरण योग्य संसाधन, एक अनवीकरण योग्य संसाधन। पहला देखिए नवीकरण योग्य संसाधन क्या है, नवीकरण योग्य संसाधन क्या है, तो देखिए इसके बारे में ध्यान से समझिएगा आप लोग। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को समझना क्या है, वे संसाधन इसके बारे में आप लोग लिखिएगा। तो क्या लिखिएगा, ध्यान से लिखिएगा आप लोग। तो नवीकरण योग्य वे संसाधन जिन्हें भौतिकी, रासायनिक, अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, पुनः उत्पन्न किया जा सकता है।
उसे नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। तो वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा नवीकृत कर पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, वह संसाधन जिसे हम भौतिक या रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा, भौतिक प्रक्रिया के द्वारा हो या रासायनिक या मशीन के द्वारा, किसी भी के द्वारा नवीकृत करके उसे पुनः उत्पन्न कर सके उसे हम नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। समझने के लिए आप लोग समझ सकते हैं इसमें, जैसे पवन तथा सौर ऊर्जा, जल, वन्य जीवन एवं वन, इस संसाधन का सतत प्रवाह संशोधन में भी बांटा गया है। ये सब आ गया। तब उदाहरण आप लोगों का उदाहरण में लिख सकते हैं आप लोग। क्या लिखिएगा उदाहरण में आप लोग? तो पवन तथा सौर ऊर्जा। देखिए, पवन से सौर ऊर्जा भी तैयार किया जाता है। हवा से आप लोग को पता, बहुत बड़े पवन चक्की रहती है, उससे सौर ऊर्जा का तैयार किया जाता है। तो पवन से क्या गया, सौर ऊर्जा किसके द्वारा? किसी एक प्रक्रिया के द्वारा, या तो भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। तो ये सौर ऊर्जा में करना, तो इस तरह से सौर ऊर्जा। और जल, वन्य जीव, ये भी हो गया जल आपका, वन्य जीवन एवं वन। तो ये सब आपका क्या हो गया, नवीकरण योग्य संसाधन हो गए। अब एक आखिरी आप लोग का बचा है, हाँ, अनवीकरण योग्य संसाधन। अनवीकरण योग्य अनवीकरण योग्य संसाधन। अनवीकरण योग्य संसाधन के बारे में समझिए। तो अनवीकरण योग्य संसाधन क्या है? वे संसाधन जिनका विकास एक लाभ भूविज्ञानिक अंतराल में होता है, उन्हें अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं इसका, अनवीकरण योग्य संसाधन क्या है? तो वे संसाधन जिनका विकास एक लंबे भूविज्ञानिक अंतराल में होता है। भूविज्ञानिक अंतराल में होता है, उन्हें अनवीकरण संसाधन कहते हैं। अनवीकरण संसाधन कहते हैं। तो आप लोग को पता चल गया कि वे संसाधन जिनका विकास एक लंबे भूविज्ञानिक अंतराल में होता है, उन्हें अनवीकरण संसाधन कहते हैं। अब भाई कहते हैं, तो चलिए समझिए क्या हो सकता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार संसाधनों का उदाहरण है। खनिज आपका, जीवाश्म का उदाहरण आपका अनवीकरण योग्य संसाधन का उदाहरण है। इनमें बनने में लाखों वर्ष, खनिज को, जीवाश्म को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। लाखों वर्ष लगने के बाद इनमें से कुछ संसाधन पूरा पुनः चक्रणीय, आपको रिसाइकल भी पढ़ाया जाएगा। इस सारे बात को पढ़ाए जाएंगे। पुनः चक्रणीय है और कुछ संसाधन अचक्रणीय होते हैं। धातुएं पुनः चक्रीय संसाधन के उदाहरण होते हैं। जो धातु होते हैं आपका किसका उदाहरण होते हैं? तो पुनः चक्रणीय का उदाहरण होते हैं। और कुछ उसके बाद याद रखिएगा, जीवाश्म के ईंधन, जीवाश्म जो ईंधन होते हैं वो अचक्रणीय संसाधनों का उदाहरण होते हैं।
अचक्रणीय संसाधन के एक बार प्रयोग के साथ ही अचक्रणीय संसाधन का प्रयोग केवल आप एक बार ही कर सकते हैं, करने के बाद आपको समाप्त हो जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कल आपको इससे आगे बताया जाएगा विकास के स्तर पर स्वामित्व के आधार पर संसाधन, इसके बाद संसाधन के नियोजन, संरक्षण, ये सब बताया जाएगा आप लोग को। एक बात जरूरी है, आप लोग जिसका भी हैंड राइटिंग नहीं बढ़ना है, आप लोग हैंड राइटिंग जरूर सुधारें। हैंड राइटिंग सुधारना बहुत ही जरूरत है, बिना हैंड राइटिंग का कुछ नहीं होगा आपका, इस बात को याद रखिएगा। और कम से कम जितना भी आपको लिखाया जा रहा है सभी को आप लोग याद करते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा। याद नहीं कीजिएगा क्वेश्चन आंसर तो फिर आपसे पॉइंट तो नहीं होगा। सवाल को, मैथ को जरूर रिवीजन कीजिएगा। हैंड राइटिंग खराब है तो 4 से 5 पेज लिखिए, हैंड राइटिंग को सुधारने का कोशिश कीजिए। बिना हैंड राइटिंग के आपको अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग, यदि नहीं किए कर दिए तो ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए अब फिर कल इसी समय आप लोग को ये वीडियो, कल वीडियो आपको सभी वीडियो समय पर ही मिलेगा, क्योंकि आज लेट हो गया था, किसी को भी समय पर आपका वीडियो नहीं मिला, सिर्फ आपका मैथ का वीडियो समय पर मिलेगा आपको। उसके बाद किसी भी वीडियो आपको समय पर नहीं मिल पाया है।